जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार ट्रिक की वीडियो बनाती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस जीके क्वेश्चन के ऊपर। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं ट्रिक और विथ पीडीएफ के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मेरी इन सारी वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि ये सारी वीडियो हैं, उनका मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हुआ डी, ठीक है, 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, आपको बताना है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, ये आपको बताना है। 331, इसके बाद 220, 110 या फिर 232। ठीक है, आप देखो क्या होता है कि क्वेश्चन टिक करने से सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऑप्शन को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कितना, 331। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 331। और हवा में ध्वनि की गति जो होती है वो कितनी होती है, 331। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, आपको बताना है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी बेंजीन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल से कराना होगा वो मैं आपको डिटेल से करा दूंगी। ठीक है, प्रकाश एक है, प्रकाश एक है, क्या है आपको बताना है। अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन सी दोनों है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये पार्ट फर्स्ट है, मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, वो भी आपको देखना है। और अंत तक बने रहिए ताकि जो भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिटेल से कराने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी। एक वस्तु का अधिकतम भार होता है जिसमें, किसमें सबसे ज़्यादा भार होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी पानी में, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है, वो होता है निर्वात में। किस में, निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको बताना है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई वो क्या है। तो ऑप्शन ए फर्मी मीटर, बी है एंगस्ट्रम है, सी नैनोमीटर, या फिर डी माइक्रोन। तो आपको बताना है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है ऑप्शन ए फर्मी मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है, ये आपको बताना। जो एक हीटर होता है आप लोग जानते होंगे, जिसमें खाना वाना बनता है या फिर हाथ हाथ सेके जाते हैं। ठीक है, वो हीटर जो होता है उसमें किस चीज़ के तार बने होते हैं। ऑप्शन है नैक्रोम, बी है टंगस्टन, तांबा, या फिर लोहा। तो इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। और हाँ, हीटर मतलब जो होता है जिसके अंदर के जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं नैक्रोम के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन है आइजैक न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन एडम्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, आपको बताना है। जो क्यूरी है वो किसकी इकाई है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। रेडियोधर्मिता, तापमान, ऊष्मा, या फिर ऊर्जा। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कार्य की इकाई क्या है, आपको बताना है। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो कार्य की जो इकाई है वो क्या है, जूल, न्यूटन, वाट, या फिर डायन। ठीक है, तो आपको बताना है। चुड़ैल वाली डायन नहीं, मतलब डायन मतलब जो होता है वो। तो कार्य की जो इकाई है वो है जूल। क्या है, जूल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें तो ऐसे चुटुर मुटुर ऐसे चुन्नू मुन्नू सवाल रख देते हैं। यह है तो बहुत सारा, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। अनुवांशिकी जनक कौन है, आपको बताना है। अनुवांशिकी के जनक कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल,
लैमार्क, डार्विन या फिर पुरकिंजय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी होती है, तो आपको बताना है कि जंतु तथा पादप के जो मध्य की कड़ी होती है, बीच की जो कड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी। तो आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑप्शन बी यूग्लिना। ठीक है, ऑप्शन बी यूग्लिना बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से टक से तड़ से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको बताना है चैडविक ने, न्यूटन ने, थॉमसन ने या फिर रदरफोर्ड ने। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो वो की थी ऑप्शन ए चैडविक ने। ठीक है, और ये पार्ट फर्स्ट है, अगर आप पसंद करेंगे तो मैं आगे भी इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। ओके, तो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? आपको बताना है जीवाणु या फिर विषाणु या फिर कवक या फिर प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको बताना है कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजोआ से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ज़रूर और ऑप्शन को भी पढ़िए, ताकि हर एग्ज़ाम में जैसे ही आपको मिले, क्या पता हूबहू ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। एंटीबॉडीज होती हैं, आपको बताना है लिपिड होती हैं, खनिज होती हैं, प्रोटीन होती हैं या फिर शर्करा होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो होती हैं प्रोटीन। अब इसके बाद देखते हैं मधुमक्खी पालन क्या होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा वो होगा एपीकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर जो है वो रेशम पालन, रेशम जो होता है रेशम पालन से होता है। और इसको मैं ट्रिक से याद करा दूँ, देखो रेशम की साड़ियाँ होती है और साड़ी से रिलेट कर लेंगे सेरी मतलब साड़ी। और पिसीकल्चर जो है मछलियों से संबंधित है, मत्स्य पालन से। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और विटीकल्चर जो है अंगूर से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा गया था, यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था विटीकल्चर के बारे में। तो विटीकल्चर जो होती है अंगूर से संबंधित होती है। ऐसी बहुत सारी कल्चर है जो मैंने आपको ट्रिक से करा दी है, तो मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, तो ताकि आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में तड़ से आप जवाब दे सके। और हाँ, कोई भी डाउट होता है तो वो भी उसमें क्लियर किया गया है, और हर एक क्वेश्चन डिटेल से बताया गया है। तो मेरी पुरानी वीडियो वो भी देखिएगा, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन ए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीसी। और आरबीसी को जो है उसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। और मैं इसके बाद और जो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और हाँ, ये पार्ट फर्स्ट होगा, मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। और हाँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो साइंस की अपलोड कर दी है, जिसमें बहुत ही बेसिक से बताया गया है, तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। आपको बताना है कि जैसे कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, तो उनको रंग किसकी वजह से मिलता है, आपको बताना है। ऑप्शन है मेलेनिन, इसके बाद ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, और इसके बाद कैरोटीन। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर वो तो देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा मेलेनिन। ठीक है, तो जो हमको त्वचा का रंग मिलता है, कोई बहुत गोरा बहुत सांवला हो जाता है, किसके कारण? तो मेलेनिन के कारण। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? ये जो है क्वेश्चन अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब लगवाया जाता है। 6 महीने के भीतर, जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के भीतर या फिर 7 दिन के भीतर। तो आपको बताना है कब लगवाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 48 घंटे के भीतर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 48 घंटे के भीतर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 48 घंटे के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लूकोमा जो रोग हो जाता है वो मानव शरीर के किस अंग से है? आँख, किडनी, और इसके बाद नीचे ऑप्शन है हृदय या फिर मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि ग्लूकोमा रोग जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो करता है आँख को। ठीक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार इसमें मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अब फिर से देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपको बताना है 4, 3, 2 या 5। तो सही जवाब होंगे, क्योंकि मनुष्य का जो हृदय बहुत बड़ा होता है उसमें 4 कमरे होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ट्रिक से बना ली है, तो आप लोगों ने नहीं देखी तो उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, मैं उनका लिंक दे दूँगी। और ये पार्ट फर्स्ट है, मैं जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी। और मैंने ये सारी वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं इनका थंबनेल लगा दी हूँ। ये सारी वीडियो मैंने बना रखी है। तो और हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की भी वीडियो बना ली है, तो वो भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।